आइयो इलेक्शन में ऐसा चीज हो जाता है, सबको इतना माना भाड़ा दे देते नहीं, सामान नहीं खरीदता है। अब जो है कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी लोग जो आ गए हैं, कार्यक्रम की शुरुआत अभी प्रज्वलित से करेंगे। तो भैया आप जी कीजिएगा वो भैया हाँ मोबाइल पीछे कीजिए ना। हेलो आगे बढ़ाया जाए। बहुत प्रसिद्ध रहा है। एक अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सुने ही होंगे। और गणित में एक टर्म आता है पाई। पाई मतलब 3.14 22/7। तो पाई दिवस भी मनाया जाता है 14 मार्च। 14 मार्च इसलिए कि तीसरा महीना 14 मार्च 3.14। ये तो वैज्ञानिक पक्ष का 14 मार्च का। मेरे निजी रूप से 14 मार्च बहुत ही खास दिन है, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 14 मार्च 2017 को हम अचानक ही बैठे बैठे सोच रहे थे कि हम न्यूज़ कलेक्ट करते हैं मधुबनी जिला में, उसे कहाँ लगा। किसी अखबार से हम न जुड़े हुए थे, न किसी चैनल से। तो हमारे मन में विचार आया कि एक सोशल मीडिया भी आज के समय में समाचार आदान प्रदान का अच्छा साधन है। तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और जीमेल अकाउंट ये सब बनाकर हम खबर, ऑथेंटिक खबर डालना शुरू किए। वही आज परिवार आगे बढ़ता रहा। हार्ड न्यूज़ भी हम लगाते रहे, जो कि जनपक्षधर न्यूज़ हो, जहाँ कोई कहीं न लग पाता हो किसी कारणवश, अखबार में अगर स्पेस की कमी हो या किसी कारण से, तो समय लगा खबर लगाते रहे। धीरे धीरे पहचान बनता रहा। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा हमें मान्यता भी दिया गया इस जनरल न्यूज़ को। जगदीश सर शुरू से ही हम गार्जियन की तरह, अभिभावक की तरह साथ देते रहे और सब लोगों का साथ मिलता रहा, आगे बढ़ते रहे। होते होते जयनगर न्यूज़ का यूट्यूब पर भी अच्छा खासा व्यूअर और सब्सक्राइबर बढ़ गया। अब आज के दिन वेबसाइट भी इसका .com और .in के रूप में हम लोग के बीच आ चुका है।
हमारे वरीय पदाधिकारी और साहित्यकार जो हम लोग के बीच में है वे आज इनका लोकार्पण भी करेंगे। इसके अतिरिक्त यह 5 वर्षों का सफर देखते देखते कैसे गुजरा, तो हम सोचे 5 साल हुआ है तो सब पत्रकार के बीच में चर्चा करें। और डिजिटल मीडिया क्या है, इसकी विश्वसनीयता कहाँ कमजोर पड़ जाती है, क्या है भविष्य, क्या है इसका, चुनौतियाँ क्या क्या है, क्योंकि यूट्यूब चैनल भी हजारों है, कुछ सफल है। हमारे ज़िले में भी कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, कमाई के मामले में भी और कंटेंट के मामले में। बना हुआ तो चैनल बहुत सारा है, तो क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावना है, इस पर विचार किया जाएगा। तो सभी लोग अपना अपना पक्ष भी देंगे। सबसे पहले हमारे जो वरीय अधिकारी हैं वो अपना इस मुद्दे पर बताएंगे। इसके अतिरिक्त आप लोग भी अपना अपना पक्ष यहाँ रखिए, जिससे कि एक दूसरे को जान सके, समझ सके डिजिटल मीडिया के बारे में कि विश्वसनीयता कहाँ कमजोर पड़ जाता है और संभावनाएँ क्या क्या है। तो हम बस इतना कहकर कहेंगे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। मैं सुभाष सिंह यादव, घर मेरा जयनगर ही है, इसलिए जयनगर न्यूज नाम से शुरू किए थे। यही सब कहानी है। अपने गुरु जी से अनुरोध करेंगे पवन सर का ताली पर करनी चाहिए। ये बढ़ा दीजिए। आइए अभी हमारे बीच जो है पत्रकार सब समाज सेवी देशिका सिंह आ गए हैं और बिट्टू मिश्रा जी समाज सेवी आ गए हैं। अब हमारे जो है जिला जनसंपर्क सूचना पदाधिकारी श्री सर जी का पाक दुपट्टे से स्वागत पंकज जी करेंगे, DD1 के जो है जिला संवाददाता। पंकज जी देखिएगा। अब शैलेंद्र सर से अनुरोध करेंगे कि वो जो है समाज सेवी बिट्टू मिश्रा जी का जो है सम्मान करेंगे। इधर ले वहीं ले ताली बजती। इधर देखिएगा। हम आपको
जानकारी दे दें कि कोरोना काल में हुआ है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे माननीय अतिथि के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कमलाकरण झा जी मधुबनी सरकार बंधु विभिन्न प्रखंड से आए हुए मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधु मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे लग रहा है कि आप लोग जो भावुकन है, सुभाष जी जो इस मंच पर आप लोगों को लाने का कार्य किया है और बधाई के पात्र है। इस विषम परिस्थिति में आज मीडिया का रोल होता है, काफ़ी सराहनीय है। आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस रूप में विकसित हो रहा है, समाज जिस रूप में विकसित हो रहा है, उसमें मीडिया का अहम रोल है। आप सभी समाज पर आए हुए समस्याओं को के मद्देनजर बिंदुवार हर बिंदु को आपने घर तक पहुँचाने का काम करें। इसमें समस्याएं छोटी हो बड़ी हो ये मीनिंग नहीं रखता है, लेकिन जब घर में लोगों को बैठे बैठे सूचना मिल जाती है मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज के दिन जिस तरह डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया तेज हुई है, मीडिया का रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ है। डिजिटल के बारे में बहुत विशेष जानकारी हम लोग नहीं रखते हैं, फिर भी जो समाज में इनकी हलचलें हैं देखकर तो लगता है कि आसमान तक पहुंचने में हम लोग बहुत जल्दी कामयाब हो। आप लोग के माध्यम से तो आज भी कल्पना में हम लोग आसमान देखते रहते हैं और हर दिन उसकी एक्टिविटी पर नज़र कराए रहते हैं, क्योंकि आप लोग सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करके न्यूज़ को कलेक्ट करके और एक मंच से प्रसारित करवाने का काम करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम को हम लोग को पुनः मनोरंजित करें। और लोग एक चीज़ विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, पहले आए हैं तो इस पर चर्चा भी किए हैं आप के प्रखंड के मीडिया कर्मी के साथ, तो मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जो मीडिया के जो मूल रोल है, मूल्य जो भाव है, उसको आप जरूर बना करके रखें। क्योंकि आज जितना मीडिया कुछ बदनाम भी हुई है, कुछ वैसे तथ्य भी सामने आते रहते हैं, तो उससे थोड़ा बचने की जरूरत है और अपना मूल जो भाव है उस पर फोकस करने की जरूरत है। वही एक दिन आपको कुछ से कुछ स्थान पर ले जाने का कार्य करें। चलिए इसी के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ। थैंक यू। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे जितने भी संवाददाता हैं और जो यहाँ आए हैं विभिन्न प्रखंडों से, मैं इन सभी का पहले प्रेस क्लब में स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि प्रेस क्लब इन लोग की धरोहर है, इन्हीं लोग को यहाँ पे कार्य करना है। तो यहाँ पे स्वागत करते हुए और जयनगर न्यूज़ का जो 5 साल पूरा हुआ उसके लिए उनको मैं बधाई देता हूँ। इससे जुड़े हुए सभी पत्रकारों को बधाई देता हूँ। अभी जो आपका विषय भी मैंने पढ़ा था कि डिजिटल न्यूज़ चुनौतियाँ, समस्याएँ जो भी और भविष्य, तो डिजिटल न्यूज़ का भविष्य के बारे में हम कहें तो इसका भविष्य तो काफ़ी उज्ज्वल है। ऐसा डिजिटल न्यूज़ ने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि अब हमारा प्रिंट मीडिया वो भी डिजिटल ही हो गया। आप सुबह देखते होंगे तो अपने मोबाइल पे आप चाहते हैं कि मेरा प्रिंट मीडिया का जो पेपर सभी है वो भी डिजिटली हमको व्हाट्सएप में मिल जाए, हमको गूगल प्लेटफॉर्म पर मिल जाए और मिल भी रहा है। तो डिजिटल मीडिया ने तो ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया जहाँ सबको आके इकट्ठा होना है। जहाँ तक रही विश्वसनीयता का बात, तो इसको आप लोग बनाए रखने के लिए अपना स्टैंडर्ड बनाए रखें। बस मेरा ये रिक्वेस्ट है
कि डिजिटल मीडिया का जो भी न्यूज आता है हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि हम DPRO हैं तो रात में जरूर एक बार हम न्यूज़ देखते हैं कि कौन कौन से, खासकर प्रेस प्रशासन जनता ग्रुप भी है उस पर भी मैं देखता हूँ। स्टैंडर्ड जब बना रहेगा तो विश्वसनीयता अपने आप आएगी। आप किसी द्वेष भावना से प्रेरित होकर नहीं, आप एक न्यूज़ जो है, एक न्यूज़ का जो मान मर्यादा होता है और जो कहीं भटके नहीं कि हाँ हम किसी के प्रति ऐसा है तो हम उसका न्यूज़ बना रहे हैं, तो आपका न्यूज़ बहुत आगे तक जाएगा। और आने वाला समय तो डिजिटल का ही समय रहेगा। जो नहीं है, जो नहीं जान रहे, मैंने आज ही एक बोला था, अमरनाथ झा जी आए, उन्होंने बोला कि मैं एक पोर्टल न्यूज़ से जुड़ गया हूँ। क्या आप भी पोर्टल न्यूज़ से जुड़ गए? आने वाला समय सबके डिजिटल के लिए ही रहेगा। जो नहीं जुड़े वो भी सीख रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, ये भी पोर्टल न्यूज़ से जुड़े हुए हैं। तो मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग इसका सम्मान को और इतना बढ़ाइए कि आपकी न्यूज़ की विश्वसनीयता बढ़े। धन्यवाद। खाली टीवी से अलग हो जाए। टीवी पर सब लोग देख रहे थे, टीवी से कमरा में चला गया और वहाँ के बाद आधा घंटा, यही 14 मार्च मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। और यह जो आप लोगों का जयनगर न्यूज़ है, 5 साल पूरा हुआ है और प्रतिवर्ष मुझे आप लोग आमंत्रित करते हैं अपने कार्यक्रम में। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों से, और खासकर तमाम मीडिया वालों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने, मैं जितना नहीं उससे अधिक आप लोगों ने मुझे पूछा इस साहित्य अकादमी के बाद में। मैंने ये पुरस्कार तो हर वर्ष किसी न किसी को मिलता ही है, लेकिन मेरे विषय में इतना आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे इसकी आशा नहीं थी। मैं बहुत ही आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने बहुत अधिक कवरेज दिया। कई पत्रकार तो मुझसे बायोडाटा भेजना शुरू, अपना बायोडाटा जल्दी भेजिए फेसबुक पर, क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर, जल्दी भेजिए। इस तरह से कई लोगों ने व्हाट्सएप पर मेरा बायोडाटा लिया और उस हिसाब से 2-4 दिनों तक कवरेज लोग देते रहे। वहाँ दिल्ली में भी देखा कि मैथिली वाले को ही ज़्यादा लोग खोजने लगे। आश्चर्य है भाई, सब लोग हैं। और सब गत वर्ष तो ऐसा हुआ बिहार के लिए सुखद अवसर हो गया बिहार के लिए कि अकेले बिहार में 3 पुरस्कार सटल, मैथिली, हिंदी और उर्दू। बहुत ऐसे प्रांत रह गए जिनको एक दिन पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन बिहार के खाते में 3 पुरस्कार चले गए, जिसके चलते महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सब लोगों ने मुक्त कंठ से हमारी प्रशंसा की कि आप लोगों ने बिहार का मान बढ़ाया। क्योंकि मीडिया वाले और दूरदर्शन वाले खूब प्रचार किए कि बिहार में इस बार बाजी मार दिया, 3 पुरस्कार बिहार में ही सके। इस तरह से बहुत कवरेज हुआ। उसमें भी उन तीनों में भी मेरा अधिक, वहाँ मेरी खोज होने लगी दिल्ली में जब पुरस्कार लेने गए। तो उधर से जब निकले तो तमाम मीडिया वाले घेर लेते थे, पूछते थे मैथिली वाले किधर है, मैथिली वाले किधर है। पता नहीं मैथिली के प्रति कितना आकर्षण बढ़ गया है आजकल। कोई मैथिली अखबार के कोई है यहाँ नहीं है। तो मैं तो मैथिली का ही साहित्यकार हूँ, मुख्य रूप से हिंदी में भी लिखता हूँ। 2 पुस्तक हिंदी में भी है। एक तो है मिथिला गौरवशालिनी, हिंदी में है, मौका मिला था आप लोगों को देखने। और एक उपन्यास भी हिंदी में है, लेकिन 22-23 पुस्तकें अब तक मेरी मैथिली में ही निकली है। मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि मैथिली में लिखने के कारण कोई हीन भावना मुझ पर नहीं आई। दिल्ली में जब मेरा सम्मान इतना हुआ, अन्य भाषा भाषियों को छोड़कर मुझे खोजा जाने लगा, मैथिली वाले किधर, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, मेरी भाषा बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही है। इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है। जो लोग मैथिली की सेवा कर रहे हैं, करते रहे, बहुत खुशी की बात है। और हमारे सुभाष जी बहुत ही लगे हुए थे मेरे साथ कि इनको कहीं कोई सम्मान छूट न जाए, इसके लिए लोग लगे, दिल्ली तक गए हुए थे। इसके लिए मैं सुभाष जी मेरे शिष्य हैं, फिर भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और किसी विलम्ब के कारण क्षमा करें।
ये श्रेय जाता है सुभाष जी को। सुभाष जी ने आज से 5 वर्ष पहले जयनगर न्यूज़ का उद्घाटन किया, उसका जन्म दिया और आज बहुत विकसित हो गया है, खुला फला है। अभी हमने देखा है कि हमारे सीनियर जो अधिकारी यहाँ लोग हैं, उन लोगों ने भी कहा इसकी विश्वसनीयता के बारे में। तो मैं ये कहना चाहूँगा पत्रकारिता में, सोशल मीडिया में, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विश्वसनीयता की जो बात है, हम लोग यानी सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक तरफा करता है, इसलिए और उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है, तभी तो हमारे अधिकारी बोले कि सुधार करने की आवश्यकता है। तो मेरा आग्रह है, हमारे बीच इतने सारे पत्रकार बंधु हैं, हमारा आग्रह है कि पत्रकारिता की जो आचार संहिता है, उसका जो आचरण है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पत्रकारिता करें, ताकि इसकी विश्वसनीयता पर इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं हो। धन्यवाद। स्टार्ट किए, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि वो बीते 5 साल से इस पर कड़ी मेहनत करने के बाद अब इनको बड़ी सफलता मिली है और इसी तरीके से समाज में अपना योगदान देते रहे। पत्रकार के साथ साथ वो एक अच्छे समाज सेवी भी है। साथ ही जो पत्रकार लोग हैं वो हमारे लिए सबसे बड़े, समाज के लिए सबसे बड़े समाज सेवी होते हैं। जो समाज में कमी है उसको हर प्लेटफॉर्म से उजागर करना, या कोई पीड़िता जब हमारे पास आती है तो मीडिया एक सबसे बड़ा हमारा मजबूत पिलर होता है जो उस महिला को न्याय हम लोग दिला पाते हैं। और जयनगर मीडिया से मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, जयनगर न्यूज़ से भी मुझे बहुत सहयोग मिला है। बहुत सारी महिलाओं को इन लोगों की मदद से हम न्याय दिला पाए हैं। इन सब बातों को लेते हुए मैं उनको एक बार फिर से शुभकामना देती हूँ और साथ साथ यहाँ सभी पत्रकार बंधुओं को भी मैं बधाई देती हूँ। तो लोगों के लिए एक बड़ी बड़ी है, सभी बड़े हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, और जो भी समस्याएं होती है, जो धरातल की समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, सारी समस्याओं को ये लोग बारीकी से उठाते हुए समाज की मदद करते हैं। और खास करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक समाज सेवी हूँ, मेरी संस्था मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन को, जिसके माध्यम से हम पिछले 7 सालों से महिला सशक्तिकरण पर और समाज उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जितना हम लोग करते हैं वो अगर ये न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों को ना दिखा जाए तो शायद ही हमें कोई जानेंगे, क्योंकि हम तो धरातल पे जाके लोगों के बीच जाके काम करते हैं और ये लोग न्यूज़ कवर करके लोगों के बीच हमारे कार्य को पहुंचाते हैं। यानी डबल समाज सेवा, एक तो समाज सेवा हम कर रहे हैं और दूसरी समाज सेवा वो हमारे लिए करते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और अच्छी बात है। और सबसे ज़रूरी बात कि बस एक ही उम्मीद रखूँगी कि जो भी चीज़ें सही होती है उसको सही तरीके से देखकर आप कभी भी न्यूज़ प्रकाशित करें, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या फिर डिजिटल मीडिया। और जैसे ही विश्वास बना हुआ है लोगों का, वो विश्वास बना रहे। और हम लोग एक तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, हमें आदत लग चुकी है कि हमें हमारा खबर छपना चाहिए, हमारे न्यूज़ चलनी चाहिए किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ बनी रहनी चाहिए। और बाकी सभी लोगों को एक बार फिर से शुभकामना, और हम लोग ऐसे काम करें और आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। संदीप सर, और इस सफलता के बीच आप लोगों का उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। ये इत्तेफाक है और ये इत्तेफाक हमेशा होता रहे, मेरी एक चाहत होगी। सबसे पहले मैं लौटता हूँ आज से 2 वर्ष पहले हमारे पेंडेमिक काल था, संक्रमण काल था, कोरोना इन्फेक्शंस था। उस दरमियान हमारे जो सशक्त पत्रकार थे, समाज सेवी थे, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। उनकी याद में हम लोग बस यूं ही आंखों में अपने आप को उस ओर ले जाए, थोड़ी सी आत्मा की शांति के लिए, बस इसी सुनने के क्रम में हम लोग महसूस करें ताकि हम उनसे सीख सकें। अब दूसरी कड़ी में हम
अपनी बात को वहाँ तक ले जाना चाहेंगे जहाँ से आज हम शुरू हुए हैं। ये डिजिटलाइजेशन का एज है, एक रिवोल्यूशन है। निश्चित तौर पे डिजिटलाइजेशन जो शुरू हुई है इसमें कहीं ना कहीं से हमें एक रोजगार, एम्प्लॉयबिलिटी और स्किल्स बिल्कुल करीब आ चुकी है। हम लोग के पास एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, वाइड प्लेटफॉर्म है, जहां हम अपने आप को एक हद तक लिमिट नहीं कर सकते। हमारी लिमिटेशंस अनलिमिटेड हो चुकी है। तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर की जो ज्ञान है, हमारे अंदर जो स्किल्स है, हमारे अंदर जो टैलेंट है, उसको लगातार हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर हम सीखना छोड़ देंगे, सृजन करना छोड़ देंगे, वो चीज़ें हमारे पास ऐसी होंगी जैसे मकान में लगा हुआ झोल। तो कंटिन्यूसली वी हैव टू डेवलप आवर स्किल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। एज फॉर जर्नलिज्म इज कंसर्न, जर्नलिज्म का इतिहास बहुत पुराना है। अगस्त सिक्की से लेकर आज तक कई परिवर्तन में है, बहुत से दौर को हमने देखा है और इस दौर को भी देख रहे हैं। तो लिहाजा हम अपनी जो जर्नलिज्म का जो स्टाइल है, वे है, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, हमारी प्रोबेबिलिटी और चैलेंजेस की हर क्षण है, इसको हम जितना विवेक के साथ बिल्कुल अलर्ट टैक्टफुली इसको फेस करेंगे तो हमारे रास्ता बनता चलेगा। और साथ ही साथ एक नई बात हम ये कहना चाह रहे हैं, आज हम लोग सभी लोग जर्नलिज्म से जुड़े हैं, निश्चित तौर पे अपना अध्ययन करना चाहिए। इफ़ यू रिपोर्ट फॉर हेल्थ, निश्चित तौर पे मेडिकल की बुक्स पढ़ें, एग्रीकल्चर, वेलफेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आप बुक इशू बुक की बातों को पढ़ें, डिफरेंट आइडियाज़ लें, इसमें लिखने में और बोलने में या ऑर्नामेंट्स का काम। और हमारे बीच समाहरणालय से आए डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सर और साहित्यकार, साहित्य जो हमारे साथ साथ चलता है, साहित्य सभी का हित, वेदर इट इज हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, स्पेनिश लिटरेचर, साहित्य तो साहित्य होता है। साहित्य में वो मर्म होती है, वो पल होती हैं जिसको हम लोग महसूस कर रहे होते हैं। दिस इज ऑल्सो साहित्य। और जर्नलिज्म इज अ लिटरेचर विच इज प्रिपेयर्ड इन हरी, पत्रकारिता तुरंत में तैयार की गई साहित्य है जिससे हम लोग हर रोज गुजर होते हैं। मुझे लोग मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, संदीप, और मैं भी 8 वर्षों से पत्रकारिता में हूँ। शुरुआत ही मैंने आज से शुरू की थी, फिर कुछ भास्कर, और आज आप लोगों को लोकप्रिय अखबार हिंदुस्तान में मौका मिला है सेवा करने का। मैं कार्यक्रम रखा गया है, बहुत ही उत्साहदायक कार्यक्रम है। और खास करके हम जितने भी समाज सेवी सरकार बन हुए हैं उनकी कामना करेंगे क्योंकि शिक्षापूर्ण पत्रकारिता हो और शिक्षापूर्ण जिस तरह से जयनगर न्यूज़ का बहुत अच्छा रिपोर्ट रहा है, आगे में हमारी शुभकामना है कि आगे भी इस तरह से करते रहें अपना कार्य। इसी के साथ मैं अपना बात करूँगा। ये मधुबनी से जो है जिला संवाददाता है और कानूनी आवाज न्यूज में लिखते हैं। यार वो कहते हैं बाद में
ये अभी सर जो है बच गया है। हम से अनुरोध करेंगे कि वो इस मेरे बीच में नया हमारे कल्याण पदाधिकारी हैं उनको भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे जितने भी अन्य पत्रकार हैं उसको भी काफी आशीर्वाद मेरा प्राप्त हो रही। एक समय था जब हम लोग 5-7 पत्रकार होते थे जिला में, उस समय में प्रदीप से मैंने ज्वाइन किया था। जहाँ सुदूर देहातों की आवाज लोग समझ नहीं पाते थे, समझ न्यूज में नहीं आता था। लेकिन आज पोर्टल में सबसे पहले मोबाइल वाली शुरू किया था। जब मैंने मोबाइल वाली शुरू किया था तो उस समय में सुभाष भी जयनगर न्यूज करके शुरुआत की। आज मोबाइल वाली ऐप आने के बाद में धीरे धीरे जो है सो बता रहे कि लोग हम देखते गए और जयनगर न्यूज भी आगे और बढ़ता गया। आज के समय में यह है कि पोर्टल का जहाँ तक महत्व है, कोई भी न्यूज चाहे देहात हो या शहर छुप नहीं पाता है। छोटी सी घटना हुई तुरंत लोगों के सामने मोबाइल पर आ जाता है। इसलिए आज पोर्टल बहुत ही प्रशंसनीय बन गया है। यूट्यूब पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। यूट्यूब से लोगों का भरोसा खत्म हुआ है, इसलिए लेकिन पोर्टल अपना रिस्क कवर करता है। रिस्क कवर करके जो न्यूज होता है उसको दर्शाता है। इसलिए इस महीने में भी पोर्टल का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। दूसरी बात यह है कि जहाँ कहीं भी एक साथी से मैंने सुन लिया था कि पत्रकार हमेशा प्रशंसनीय ही रहता है, और जहाँ पर गलत न्यूज का ये होता है या गलत चरित्र का प्रदर्शन होता है वहाँ पर उनकी छवि घटती है। ये बात सत्य है कि कहीं कहीं कुछ सोच करके भी लोगों को छुपाना पड़ता है या करना पड़ता है। वह समय और परिस्थिति के अनुकूल होता है। साथ ही मुझे याद है कि कुछ कहा गया कि हमारे साथ पदाधिकारियों को आप खुला विरोध क्यों नहीं करते। ठीक है, हम विरोध करें, लेकिन कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि हमारे जिला प्रशासन के भी जो पदाधिकारी है वो जो काम करते हैं उनका प्रशंसा भी क्यों नहीं करें। तो दोनों तरफ से चलना होता है। एक तरफ हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, दूसरी तरफ उनके किए हुए कार्य की प्रशंसा भी हम करेंगे। और यही मैंने देखा है, समझा है और किया है। हमारे जिला प्रशासन के भी कोई बहुत आकाश से उड़ करके पदाधिकारी नहीं आते। हमारे नजदीक के ही पदाधिकारी होते हैं, तो हमारे गांव के होते हैं या हमारे राज्य के होते हैं। तो उनके छवि को भी एकाएक अगर हम धूमिले कर दें तो उससे अच्छा ही नहीं होगा। हाँ, उन्हें समझा भी सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं, उसको क्षमता रखते हैं। तो मिला जुला करके हम लोग चल रहे हैं, चले। और पोर्टल में जितने भी लोग हैं उनको मैं शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि आप आगे बढ़ें। अखबारी दुनिया का पहले जो छुप करके जो पोस्ट करते थे या अपनी बातों को रखते थे, आज हम हमारे प्रशासन और हम बीच के रास्ते को चुन करके चलने में सदा विश्वास रखें और चलते रहें।
सुभाष सिंह यादव जी से हमारी शुभकामनाएं यहाँ से है, हम लोग हमारे समय निकाले, हम सबका धन्यवाद करेंगे। हाँ, स्वाभाविक है कि हम भी नए हैं, अनुभव कम है, कार्यक्रम आयोजन में या व्यवस्था में कुछ त्रुटि रह गई हो तो ये मतलब हृदय से माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, बस यही उम्मीद है। सुभाष जी के लिए तो स्पेशली कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है हमारे पास। उनका झारखंड देख करके सुबह से देख रहे हैं, हम लोग को कम्युनिकेट करके इस मंच तक लाने का भी कार्य इनके बखूबी हृदय से हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पोर्टल की जहाँ तक बात है तो इनका तो चरम तक जाएगा, इनकी हम लोगों का आशीर्वाद हमेशा इनके साथ। थैंक यू। जिस तरह लोग पुलिस को गंदी नज़र से देखते हैं, कहीं कहीं पत्रकार को भी उसी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी से, लीडर निर्भीक होकर के अपनी कलम को चलावे, किसी के दबाव में ना आवे। और आज के समय में बड़े बड़े बैनर के जो चाहे न्यूज़ चैनल हो या न्यूज़पेपर हो, वो कारपोरेट कहलाने के एक रखेल बन चुकी है। तो हमें इस चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता करनी है। और मैं यही कहूँगा कि आप किसी के दबाव में ना आकर के आप निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता करें। और मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसे निर्भीक पत्रकारिता करने वाले के साथ मैं हर वक्त रहूँगा। इसके लिए जहाँ भी लड़ाई लड़नी होगी मैं अकेले नहीं। इतना ही करके मैं अपनी मांग को विराम देता हूँ। जय हिंद। आज मैं इस अवसर पर मुझे भी दो शब्द बोलने का अवसर मिला है। इसमें सबसे पहले मैं जयनगर न्यूज़ के संपादक और संस्थापक सुभाष सिंह यादव जी का जो बधाई देना चाहता हूं और पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों का ये 5 साल सफलतापूर्वक जो रहा है और इस यात्रा को आप पूर्ण किए हैं। और भविष्य के लिए मैं शुभकामना भी देना चाहता हूं। चूँकि मैं 2012 से ही दरभंगा में रहता हूं, यहाँ विशेष रूप से मैं कभी जयनगर क्षेत्र में या मधुबनी में नहीं रहा। भारतीय पत्रकार राष्ट्र में सबका आशीर्वाद, मेरी शुभकामना सब आपके साथ आपके द्वारा काफ़ी लंबा समय के बाद फिर अपना लेख कई माध्यमों से ये होती है प्रकाशन। लेकिन डिजिटलाइजेशन होने से क्या हुआ कि सुदूर गांव में जहां आज भी हार्ड कॉपी अखबारें नहीं पहुंचती है, वहां भी लोग डिजिटल के माध्यम से पढ़ लेते हैं। और कई मोबाइल या कंप्यूटर से लोग समाचार देखते रहते हैं। विभिन्न अखबारों पत्रिकाओं को भी लोग तरह से देख लेते हैं, कहाँ की क्या खबरें हैं। अखबार के माध्यम से सीमित खबर ही मिल जाता है, जिसमें देश दुनिया की पूरी जानकारी डिजिटल खबर से मिल जाती है। और हमें डिजिटल पत्रकारिता में बहुत ही समझ थी जो सोशल मीडिया है, इसको अफवाही खबरें या कोई सेंसिटिव इस तरह की बातें न प्रकाशित करनी चाहिए, ताकि इससे समाज में इसका दूरगामी असर हो। तो इसके लिए हमारे यहाँ कई तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी लोग होते हैं, उनको ई गवर्नेंस के बारे में कार्यक्रम या विभिन्न तरह के प्रशिक्षण भी दी जाती है। लेकिन प्रशासन के लोग चले गए, तो हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनको ध्यान आकर्षित करें कि भारत सरकार की जो डिजिटल मार्गदर्शिका आती है, उसकी गाइडलाइन, उसके बारे में भी हमारे यहाँ इस तरह का कार्यक्रम मधुबनी जिला में भी हाल ही में रिलेट के द्वारा हम लोग को सुपौल जिला में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें विभिन्न पत्रिकाएँ के पत्रकार बंधु और गवर्नेंस के जो भी अधिकारी लोग हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट हुए थे। तो इस तरह की जानकारी हमको मीडियाओं से हम लोग करते हैं कि जिला सूचना जनसंपर्क कार्यालय जाते हैं, वहाँ से मीडियाओं के यहाँ से आ जाते हैं और लोगों के। लेकिन मेन जिला में NIC बनी हुई है, उस NIC में भी कार्यालय में ये डिजिटल मार्गदर्शिका काफ़ी आती है, वहाँ भी गए हैं। तो वहाँ से भी हम लोग उपलब्ध करके डिजिटल मीडिया के बारे में उसका मार्गदर्शिका को समझ सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम
ये वाणी को विराम देते हैं। और शुभकामना सुभाष भैया के। और ई जे निष्पक्ष पत्रकारिता जे करे छै जयनगर में अतः से एकटा प्रतीक छै कि जयनगर एकटा बॉर्डर इलाका से लऽ कऽ मधुबनी के केंद्र में प्रेस क्लब में हमरा सबके एकटा सेमिनार भऽ रहल है। आई ओकर जे छै से 5 वर्षीय यात्रा उत्सव भऽ रहल है। एहि के लेल बहुत बहुत शुभकामना दै छी सुभाष भैया के। बहुत बहुत धन्यवाद। और में जो वक्त हम लोग आपस में गुजारे हैं वो खुशीनुमा के साथ साथ यादगार बने। और जितने भी जर्नलिस्ट हैं वेदर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक आए अपना प्रेशियस टाइम दिए, कीमती समय दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना शॉर्ट टाइमिंग में इतना बेहतर प्रोग्राम का आयोजन हुआ और सभी लोगों ने अपने बुखार बिंदु से अपनी संप्रेषण रखी, अपनी वाणी को रखा। वाकई में हर किसी का वाणी, हर किसी का स्पीच एक इंस्पिरेशन था, एक प्रेरणा था। हम लोग कुछ सीखे समझे और चाहेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य में ऐसा वर्कशॉप हो डिफरेंट विषयों पे, डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड के, हम लोग अपने मैसेज को शेयर करें, इंटरैक्ट करें और एक बेहतर पत्रकारिता के भविष्य को हम लोग तलाशते रहें। बिल्कुल तलाश पूरी कमी नहीं होनी चाहिए, तलाश का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसी के साथ संदीप कुमार का बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और में